श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव वास्तु एनालिसिस में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एडवांस वास्तु पे ही डिपेंड है। वास्तु के अंदर हमने 16 दिशा के माध्यम के द्वारा वास्तु के हर तरह की चर्चा की है। जैसे कि भी इस दिशा में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एंटी कलर नहीं होना चाहिए, एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें उस दिशा के जो गुण धर्म है, जो एट्रीब्यूट्स है, जो फायदे वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो आप इस दिशा के अंदर अगर ये कलर करेंगे तो उससे वो बेनिफिट होंगे। तो टेक्निकली आप वास्तु के अंदर ये भी देखिए दिशा में ऐसा क्या है कि जिससे वो दिशा हमें फलदायी या नुकसानकारक होती है। दिशा के अंदर वास्तु के वो महादेवताओं का वास होता है जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। आज देवता वास्तु की ये जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर आपको टोटली देवताओं से संबंधित क्या शुभ अशुभ फल है उसके बारे में बताएंगे, देवता संबंधित पूजा मंत्र जाप के बारे में बताएंगे, देवताओं के भोग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो पर्टिकुलर दिशा हमें कौन सा बेनिफिट देती है, उसके साथ शुभ है, लाभ है, जो भी है उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो लंबी बनेगी पर आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल बनेगी। जो वास्तु के अंदर अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा है, जो वास्तु अभी छोटा बड़ा कर रहा है, वो भी चाहता है कि मैं कॉमर्शियल वास्तु या रेसिडेंशियल वास्तु देश विदेश में जाके करूं। तो इसके लिए आपको वास्तु के एक कहते हैं ना बहुत ही अध्ययन करना पड़ेगा। आपकी वास्तु की नॉलेज होनी चाहिए। आपको वैदिक वास्तु, बेसिक वास्तु, एडवांस वास्तु, देवता वास्तु, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारी संस्था द्वारा आपको यूट्यूब के माध्यम के द्वारा ये वीडियो तो प्राप्त हो रहे हैं, साथ ही स्पेशल आपकी एक ट्यूशन क्लास लगाएंगे जिसको हमने एक एप्लीकेशन के माध्यम के द्वारा लॉन्च की है। आपको बेसिक वास्तु से लेके एडवांस वास्तु का कोर्स, साथ में डाउजिंग स्कैनर के बारे में बताएंगे, ओरा स्कैनर की किस तरह से प्रयोग किया जाता है वास्तु के बारे में, उसके भी आपको वीडियो प्राप्त होंगे। साथ ही साथ उस एप्लीकेशन में आपको देवता वास्तु की क्लास, उसके भोग, उसके उपाय और उसकी रेमेडी की, यानी वास्तु के अंदर कोई भी ऐसा दोष नहीं रहेगा जिसकी आप रेमेडी नहीं सीख पाओगे, जिससे आप कॉमर्शियल वास्तु की प्रैक्टिस भी कर पाओगे इस कोर्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे देवता वास्तु के बारे में। तो आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, 2-4 वीडियो के अंदर हमने आपको टोटली वास्तु के बारे में ईशान कौन से यानी इष्ट देवता, पर्जन्य देवता, जयंत देवता, हर देवताओं के बारे में वीडियो आपको बताइए। आज हम बात करेंगे इंद्र के जो देवता है महेंद्र के बारे में। महेंद्र जो जयंत देवता है वो इंद्र के पुत्र है और महेंद्र और इंद्र एक ही देवता है। तो आज हम बात करेंगे महेंद्र देवता यानी इंद्र देवता। तो ये देवताओं का स्थान हमारे वास्तु में पर्टिकुलर कहाँ होता है, उसके बारे में क्या उसका शुभ अशुभ फल प्राप्त होता है, कौन से कारणवश होता है, इसकी पूरी डिटेलिंग इस वीडियो में मिलेगी। तो आप यहाँ देखेंगे हमने एक फ्लैट की, यहाँ पे एक घर की ग्रिड बना रखी है कि आपको प्लेसमेंट पता चले कि देवताओं के किस तरह से यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेंटर में हमने ब्रह्म स्थान यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये टोटली इस वास्तु का ये संपूर्ण ब्रह्म स्थान है। हम हमेशा ब्रह्म बिंदु को लेके चर्चा करते हैं, पर आपका 25 से 30% पूरे वास्तु का जो मध्यम भाग का एरिया है वो ब्रह्म स्थान है। तो ब्रह्म स्थान पे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सीढ़ियाँ आ चुकी है, प्लस यहाँ पे कटिंग है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे महेंद्र देवता के बारे में, जो वहाँ पे कॉमन टॉयलेट का स्थान है। तो वास्तु के अंदर जब जब ये शुभ देवताओं के स्थान पे अगर शौचालय आएगी तो ये बहुत ही नेगेटिव प्रभाव देंगे। ये जो स्थान है वो पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन का स्थान है। तो यहाँ पे उनके जो देवता है वो महेंद्र देवता है। शौचालय के माध्यम के द्वारा, एंटी एक्टिविटी के माध्यम द्वारा किस तरह से पीड़ित है और वो इस घर के ओनर को क्या क्या रिजल्ट देंगे, उसकी डिटेलिंग की पूरी वीडियो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो अंत तक आप वीडियो देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महेंद्र देव पूर्व दिशा ईस्ट। तो यहाँ पे भी एक ग्रिड हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो आज इस महेंद्र देवता के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे ये देवताओं का वास है। यानी महेंद्र देवता जब जब आपके वास्तु के अंदर डिस्टर्ब होते हैं तो क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले महेंद्र देवता का स्थान कहाँ पे है, तो पूर्व दिशा में महेंद्र देवता का स्थान है। दिशा पूर्व है, ईस्ट तत्व प्रकाश प्लस प्रकाश, तेज और आकाशीय शक्ति,
कारक ऐश्वर्य शक्ति प्रतिष्ठा अवसर, यानी जीवन में जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होती है, एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होती है और नए अवसर प्राप्त होते हैं, वो महेंद्र देवता के आधारित होते हैं। अगर वास्तु में पूर्व दिशा जितनी क्लियर होगी, जितनी स्वच्छ होगी, तो हमें प्रकाश की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तेज यानी हमारी नेम फेम की प्रॉब्लम नहीं आएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा हमारे घर में रहेगा। शास्त्रीय महत्व यह है, देवताओं के राजा जो महेंद्र है, इंद्रदेव है, वो देवताओं के राजा है। व्रजधारी ऐरावत पर आरूढ़, यानी वो हाथी के ऊपर, ऐरावत हाथी के ऊपर अपना स्थान लिए हुए है। वर्षा और समृद्धि के स्वामी हैं। शासन नेतृत्व अधिकार के प्रतीक है, यानी शासन नेतृत्व और अधिकार के ये देवता का प्रतीक है। तो अब इस देवता के बारे में और डिटेलिंग देखेंगे। शुभ फल, यदि दोष मुक्त हो, अगर इंद्र देवता जो हम ऐरावत हाथी पे उनको कहते हैं सवार है, वो इस तरह से है, और ये देवता जब आपके वास्तु में किसी ना किसी एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर या वास्तु के कट एक्सटेंशन से डिस्टर्ब होते हैं, ऊर्जा माध्यम के द्वारा उनकी ऊर्जा कम आती है, तो क्या प्रभाव होते। अगर शुभ अवस्था में है तो दोष मुक्त है तो क्या क्या फायदा होगा। प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलेगा, व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे, आत्मविश्वास और नेतृत्व की शक्ति प्राप्त होगी, धन संपत्ति के मार्ग खुलेंगे। अगर ये देवता आपके घर में शुभ फल दे रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है इस तरह की, तो आप आंख मीच के समझ सकते हो कि हमारे घर के अंदर पूर्व दिशा में दोष है और वहाँ पे जो देवता है महेंद्र इंद्र देवता, उनकी कारण ये दोष हो रहे हैं। तो सरकारी कानूनी अड़चनें, अवसरों में कमी, सम्मान में गिरावट, निर्णय में कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, यानी आपको कोई ना कोई कोर्ट मैटर चल रही होगी, सरकार से आपको कुछ ना कुछ नोटिस प्राप्त हो रही होगी, अवसरों में कमी आ रही होगी, आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में गिर रही होगी, निर्णय लेने में कमजोरी होगी, आत्मविश्वास की कमी होगी। यानी ये स्टूडेंट्स, जॉब या बिजनेस, जो भी कोई पर्सन है उसको अपने लेवल पे ये चीज़ इफेक्ट करेगी। तो पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखिए, एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर मत रखिए। वहाँ का देवता है, उनको मान सम्मान चाहिए। जो देवताओं के राजा हैं, इंद्र देवता, उनका स्थान है। इसलिए वास्तु के अंदर, देवता वास्तु के अंदर आपको इतनी डिटेलिंग मिलेगी तो आप अपने घर का हर प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। अब ये प्रॉब्लम्स तो हमारे घर में है, हमारी फैक्ट्री में है, तो इसको किस तरह से इंद्र देवता को भोग व अर्पण लगाएंगे, कैसी पूजा करेंगे, किस तरह से उनको हम प्रसन्न करेंगे जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो देवता वास्तु के अंदर हमने देवता स्वरूप एक यंत्र बनाया है। उस यंत्र की प्रैक्टिकल वीडियो की डिस्क्रिप्शन हम इसमें रख देंगे, उसकी लिंक, जिससे आप देवता वास्तु जब भी करने जाओ तो किस तरह से उसको करना है वो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मुख्य जो भोग है महेंद्र देवता के, पंचामृत, खीर, मालपुआ और सफ़ेद मिठाई। विशेष अर्पण है आम, केला, केसर युक्त पीले चावल, बेसन के लड्डू। तो ये विशेषता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि पंचामृत की जरूरत पड़ेगी, आप उनको भोग में खीर लगा सकते हैं, मालपुआ, सफ़ेद मिठाई विशेष अर्पण कर सकते हैं, आम, केला, केसर युक्त पीले चावल और बेसन के लड्डू। अब इसको किस तरह से प्रॉपर करना है। महेंद्र देव पूजा विधि, पूर्व दिशा को साफ करें, पीला या लाल वस्त्र बिछाकर वेदी बनाइए, घी का दीपक और धूप जलाइए, पंचामृत तथा मिठाई का भोग लगाइए, मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम इंद्राय नमः। ये जाप करने से इंद्र देवता आप पे प्रसन्न होंगे। जिस तरह से हाथी को अंकुश में लेने के लिए अंकुश होता है, उसी तरह भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए मंत्र होते हैं। अगर आप ये मंत्र जाप करेंगे तो इंद्र देवता की प्रसन्नता प्राप्त होगी, पूर्व दिशा के दोष का शमन होगा और आपको हर तरह से प्रॉब्लम आपके जीवन में जो है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी। तो इंद्र देवता का जो भोग था वो भी हमने बताया, मंत्र भी बताया। पूजन हेतु आवश्यक सामग्री सरल सूची में है। जनोई 1 नंग,
और नागरवेल के पान के पत्ते 10 नंग। यानी जब भी हम भोजन लगाएंगे तो सबसे पहले खड्डा खोदेंगे, अगर आपको वहाँ पे रेमेडी करनी है, यंत्र रूपी इंद्रदेव की स्थापना करेंगे पान के पत्ते पे, फिर केले का पत्ता बिछाएंगे, घी का दीपक जलाएंगे और मंत्र स्मरण, मंत्र जाप तो हमने बोलना ही है, और सब भोग अर्पण करके भगवान को भोग लगाएंगे। इस तरह से पूरी विधि करेंगे तो आपके घर के महेंद्र देवता, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और आपको सफलता के आशीर्वाद देंगे। कोई भी प्रकार की आपको इसमें समझ नहीं आ रही तो हमारी संस्था द्वारा आपको सरल भाषा में भी समझाएंगे। हमारे इंस्टा पे जाके उनके वीडियो भी देख सकते हो, पर्टिकुलर एक देवताओं की जो पूजन विधि किस तरह से प्रैक्टिकल की गई है, और हमारी विशेष वीडियो भी इसके अंदर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक प्राप्त होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।